नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। प्रिपरेशन ऑफ जुडिशल चैनल पर आपका स्वागत है। संविधान का सीरीज है, संविधान का सीरीज के अंतर्गत यह मूल अधिकार का सीरीज है। मूल अधिकार में यह थर्ड सेशन चल रहा है। थर्ड सेशन का यह 5वां वीडियो है। इससे पहले मूल अधिकार का 4 वीडियो बन चुका है। मूल अधिकार आपको थर्ड सेशन के अकॉर्डिंग मिल जाएगा वीडियो। इससे मूल अधिकार में से संबंधित ऑल इम्पोर्टेंट MCQ क्वेश्चन बनाया जा रहा है। इसका यह 5वां वीडियो है। कुछ और वीडियो इसमें बनने की संभावनाएं हैं। तो क्वेश्चन नंबर 100 से शुरू किया जाता है। इस सेशन में थर्ड सेशन का 5वां वीडियो है, जिसमें क्वेश्चन 100 से 124 तक कवर कराया जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 100 से शुरू किया जाए। क्या कोई भी भारतीय नागरिक किसी भी विदेशी राज्य से उपाधि ग्रहण कर सकता है? ऑप्शन नंबर हाँ, ऑप्शन बी हाँ, परंतु संसद के पूर्व अनुमति के पश्चात ही। ऑप्शन सी हाँ, परंतु भारत के राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के पश्चात ही। ऑप्शन डी उपयुक्त में से मतलब नहीं। ओके, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी सी, यानी हाँ, परंतु कब? भारत के राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के पश्चात ही यह किया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन व्याख्या देख लेते हैं इसका। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 18 के 2 के अनुसार भारत के कोई नागरिक किसी विदेश राज्य से कोई उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता। ओके, वह अनुच्छेद 18 बताता है कि राज्य के किसी भी व्यक्ति को, चाहे वह नागरिक हो अथवा विदेशी, को उपाधि प्रदान करने से मना करता है, परंतु सेवा व विद्या संबंधी उपाधि को प्रदान करने की अनुमति देता है। परंतु इस अनुच्छेद का खंड 4 बंद करता है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो नागरिक हो या विदेशी, जो राज्य के अधीन किसी विश्वसनीय पद पर है, किसी विदेशी राज्य से बिना राष्ट्रपति की सम्मति के कोई उपहार या उपाधि या वित्तीय या पद स्वीकार नहीं कर सकता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 101। ओके, ए सिटीजन ऑफ इंडिया हु होल्ड एन ऑफिसर ऑफ प्रॉफिट of trust under the state cannot accept any title from the foreign state without any consent of the option number A president, option number B prime minister, option number C speaker of lok sabha, option number D council of minister। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी बिना राष्ट्रपति, यानी राष्ट्रपति प्रेसिडेंट की अनुमति क्या करेगा, वह स्वीकार नहीं करेगा। ओके, भारत संविधान के अनुच्छेद 18 के अनुसार कोई व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है, राज्य के अधीन कोई लाभ या विश्वसनीय पद पर है, बिना राष्ट्रपति की सम्मति के किसी विदेशी राज्य से या कोई उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता। वह राज्य प्रशासन से संबंधित मामलों पर से सभी प्रकार के विदेशी प्रभाव समाप्त करता है और भारत में व्यक्ति के प्रति निष्ठा की भावना का सृजन करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में कौन सा अनुच्छेद 18 के अनुसार राष्ट्रपति की सहमति के बिना प्रतिबंधित है? ऑप्शन नंबर उपाधि का प्रतिपादन, ऑप्शन नंबर बी विदेशी राज्य से कोई उपाधि धारण करना, ऑप्शन नंबर सी विदेशी राज्य से या उसके अधीन किसी रूप में कोई भेंट, उपाधि या पद स्वीकार करना, ऑप्शन डी उपरोक्त में से सभी। जिसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी उपरोक्त सभी। ओके, नेक्स्ट। प्रेस की स्वतंत्रता निम्नलिखित के हित में निर्बंधित नहीं की जा सकती है। ओके, प्रेस की स्वतंत्रता को कभी बाधा नहीं किया जा सकता। ओके, ऑप्शन नंबर ए लोक व्यवस्था, ऑप्शन नंबर बी राज्य की सुरक्षा, ऑप्शन नंबर सी जनहित, ऑप्शन नंबर डी भारत की प्रभुत्ता एवं अखंडता। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी जनहित में क्या किया जाता है? प्रेस की स्वतंत्रता को कभी भी निर्बंधित या फिर कभी बंद नहीं या फिर कभी बाधा नहीं पहुंचाया जा सकता है। ओके, प्रेस की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के अनुच्छेद 2 के अधीन लोक व्यवस्था, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध के हित में, शिष्टाचार या सदाचार के हित में, या न्यायालय व मानहानि अपराध के उद्दीपन के मामले में एवं भारत की प्रभुत्ता एवं अखंडता के हित में नागरिकों की वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर निर्बंधन लगाया जा सकता है, किंतु जनहित में प्रेस की स्वतंत्रता निर्बंधित नहीं की जा सकती। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अनुच्छेद 19 के सब 2 के अनुसार युक्त निर्बंधन अधिरोपित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आधार नहीं है? ओके, ऑप्शन नंबर ए राज्य की सुरक्षा, ऑप्शन नंबर बी लोक व्यवस्था, ऑप्शन नंबर सी लोकहित, ऑप्शन नंबर डी न्यायालय का अवमानना। ओके, 104 का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, यानी लोकहित के अंतर्गत। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस आधार पर वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार को निर्बंधित नहीं किया जा सकता? ऑप्शन नंबर ए राज्य की सुरक्षा के हित में, ऑप्शन नंबर बी लोक व्यवस्था के हित में, ऑप्शन नंबर सी शिष्टाचार एवं सदाचार के हित में, तथा ऑप्शन डी सर्वसाधारण के हित में। इसका सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी, यानी सर्वसाधारण के हित में क्या वाक्य में व्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार पर निर्बंध नहीं लगाया जाता, जबकि राज्य की सुरक्षा पर, लोक व्यवस्था पर एवं सिस्टम सदाचार के आधार पर क्या निर्बंधित लगाया जा सकता है। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन, द फ्रीडम ऑफ प्रेस इन इंडिया इज ऑप्शन नंबर ए अवेलेबल ऑफ द पीपल अंडर द लॉ ऑफ द पार्लियामेंट, ऑप्शन बी स्पेशली प्रोविजन ऑफ in the Constitution of India, option C implied in the right of the freedom of expression, option D available of the people under executive order। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी प्रेस की स्वतंत्रता भारतीय संविधान में क्या है, अभिव्यक्त नहीं तो अपितु विवक्षित रूप से निहित है, यानी इम्प्लाइड क्या है, अनुच्छेद 19 के अंतर्गत यह आ जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्चतम न्यायालय ने किस बात में यह भी निर्धारित किया है कि तीव्र गति से विचारण एक मूल अधिकार है जो संविधान के अनुच्छेद 21 के केस में अंतर्निहित, यानी स्पीड ट्रायल भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत क्या है, यह मूल अधिकार। ओके, किस केस में कहा गया था, ऑप्शन नंबर ए ज्ञान कौर बनाम पंजाब राज्य, ऑप्शन नंबर बी हुसनारा खातून बनाम गृह सचिव बिहार राज्य, ऑप्शन सी सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य, ऑप्शन डी चमेली सी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य। 107 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हुसनारा खातून बनाम गृह सचिव बिहार राज्य। ओके, इस बात में सुप्रीम कोर्ट ने भी निर्धारित किया कि स्पीडी ट्रायल यानी फास्ट ट्रायल शीघ्र विचारण क्या है, एक मूल अधिकार है। ओके, जो संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत दैहिक स्वतंत्रता के मूल अधिकार में अंतर्निहित है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, त्वरित विचारण का अधिकार है, ऑप्शन नंबर ए संवैधानिक अधिकार, ऑप्शन नंबर बी मौलिक अधिकार, ऑप्शन नंबर सी विधिक अधिकार, ऑप्शन नंबर डी राज्य के नीति निर्देशकता। तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी यानी क्या है, मौलिक अधिकार। किस केस में कहा गया था, तो हुसनारा खातून बनाम गृह राज्य बिहार के मामले में कहा गया था कि स्पीडी ट्रायल क्या है, एक मूल अधिकार है। अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त स्वतंत्रता स्वतः ही निलंबन हो जाता है, जबकि अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल की घोषणा निम्न आधार पर की जाती है। ओके, ऑप्शन नंबर ए युद्ध बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह, ऑप्शन नंबर बी युद्ध या सशस्त्र विद्रोह, ऑप्शन नंबर सी बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह, ऑप्शन नंबर डी युद्ध या बाह्य आक्रमण। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी युद्ध या बाह्य आक्रमण लगाया गया हो तो अनुच्छेद स्वतः निलंबित हो जाता है। ओके, अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपात लगाया जाता है। राष्ट्रीय आपात जब लगाया जाता है तो युद्ध या बाह्य आक्रमण पर जब लगाया गया हो तो उस पर क्या होता है, अनुच्छेद स्वतः निलंबित हो जाता है। ओके, इसका व्याख्या देख लिया जाए। संविधान के अनुच्छेद 358 के अनुसार युद्ध या बाह्य आक्रमण अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल की घोषणा के कारण अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त स्वतंत्रता स्वतः निलंबित हो जाती है। 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा अनुच्छेद 358 में 2 महत्वपूर्ण संशोधन किए गए। अब अनुच्छेद 358 के अधीन अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त अधिकारों को युद्ध या बाह्य आक्रमण से देश पर संकट के आधार पर ही उद्घोषणा होने पर निलंबित किया जा सकेगा। सशस्त्र विद्रोह के आधार पर की गई आपात उद्घोषणा में अनुच्छेद 19 का निलंबन नहीं किया जा सकेगा। अनुच्छेद 358 का दिन केवल उन्हीं विधियों को न्यायालय में चुनौती दिए जाने से संरक्षण मिलेगा जो आपात उद्घोषणा से संबंधित है। अन्य विधियों की विधि मान्यता को आपात के दौरान भी चुनौती दी जा सकती है। इस संशोधन के पूर्व अन्य विधियों की विधि मान्यता को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। यानी कहने का मतलब मोटा मोटी ये बताया जा रहा है कि 352 के तहत जो इमरजेंसी राष्ट्रीय आपात लगाया जाता है, युद्ध बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह तीनों आधार पर लगाया जाता है ना, तो युद्ध या बाह्य आक्रमण केवल इसी आधार पर अगर आपातकाल लगा हुआ ना, राष्ट्रीय नेशनल इमरजेंसी राष्ट्रीय आपात, तो अनुच्छेद 19 निलंबित होगा। लेकिन सशस्त्र विद्रोह के आधार पर यदि लगा है आपात तो अनुच्छेद 19 निलंबित नहीं हो जाएगा। ओके, स्वतः निलंबित नहीं हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 110, भ्रमण की स्वतंत्रता पर निम्नलिखित में से किस आधार पर राज्य द्वारा निर्बंधन लगाया जा सकता है। ओके, ऑप्शन नंबर 1 कदाचार द्वारा, ऑप्शन नंबर बी लोक व्यवस्था के आधार पर, ऑप्शन नंबर सी किन्हीं अनुसूचित जाति के संरक्षण के आधार पर, ऑप्शन डी उक्त में से सभी यानी उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी किसी अनुसूचित जनजाति के संरक्षण के आधार पर क्या किया जा सकता है, भ्रमण की स्वतंत्रता पर निर्बंधन लगाया जा सकता है। ओके, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के 7+5 के अनुसार निम्नलिखित आधार पर युक्त निर्बंधन लगाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए साधारण जनता के हित में, ऑप्शन 2 किसी अनुसूचित जनजाति के हित के संरक्षण के लिए निर्बंधन लगाया जा सकता है। ओके, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में प्रदत्त मूलभूत स्वतंत्रताएं प्राप्त है केवल, ऑप्शन नंबर ए भारत के नागरिकों को, ऑप्शन नंबर बी भारत के नागरिकों में विदेशियों को, ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी भारत में रहने वाले विदेशियों को। 111 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी भारत के नागरिकों को। अनुच्छेद 19 केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। एक और मैं बता दूं, पिछली बार भी बताया था, आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30 केवल और केवल भारतीय नागरिक को प्राप्त है। इसके अलावा सभी अनुच्छेद भारतीय नागरिक के साथ साथ विदेशियों को भी प्राप्त है। ओके, तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए यानी केवल भारतीय नागरिक को प्राप्त। ओके, व्याख्या जिसको मैंने बताया, हमारे संविधान के अनुच्छेद 19 में प्रदत्त मूलभूत स्वतंत्रताएं केवल भारतीय नागरिक को प्राप्त है, न कि विदेशी को। संविधान के अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30 के अधीन प्रदत्त मूल स्वतंत्रताएं सिर्फ भारतीय नागरिक को ही प्राप्त है, न कि विदेशियों को। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन 112, निम्नलिखित वादों में से किस वाद में अभी निर्धारित किया गया है कि ऋषिकेश नगर पालिका के अंतर्गत अंडा बेचने पर लगाया गया निषेध संविधान के अनुच्छेद 19(1) का उल्लंघन नहीं करता? ओके, उल्लंघनकारी वो नहीं है। ऑप्शन नंबर ए बी आर इंटरप्राइज बनाम उत्तर प्रदेश राज्य। ऑप्शन नंबर बी ओम प्रकाश बनाम उत्तर प्रदेश राज्य। ऑप्शन नंबर सी सीके जैन बनाम उत्तर प्रदेश राज्य। ऑप्शन नंबर डी श्रीनिवास जनरल ट्रेडर्स बनाम उत्तर प्रदेश राज्य। तो 112 का सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, यानी ओम प्रकाश बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के मामले में निर्धारित किया गया था कि ऋषिकेश नगर पालिका क्षेत्र के अंतर्गत अंडे बेचने पर लगाया गया प्रतिबंध अनुच्छेद 19(1) का उल्लंघन नहीं करता है। ओके, इस बात उच्चतम न्यायालय ने कहा कि हरिद्वार, ऋषिकेश एवं हरि के पौड़ी क्षेत्र में मांसाहारी खाद्य पदार्थ के व्यापार पर लगाई गई पूर्ण रोक को धार्मिक एवं सांस्कृतिक कारणों के आधार पर युक्तियुक्त निषेध करते हुए इस संदर्भ में जारी किए गए गजट अधिसूचना को वैध ठहराया गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी कथन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के संबंध में सही नहीं है? ओके, ऑप्शन नंबर ए, यह 6 स्वतंत्रताएं गारंटी करता है। ऑप्शन नंबर ए शुरू हो गया। ऑप्शन बी, इस अनुच्छेद द्वारा प्रदत्त स्वतंत्रताएं अनुच्छेद 19 में ही वर्णित युक्तियुक्त निर्बंधन के अधीन है। ऑप्शन सी, अनुच्छेद 19 में प्रदत्त यानी गारंटी की गई स्वतंत्रता केवल नागरिकों को प्राप्त है। ऑप्शन डी, अनुच्छेद 19 में प्रदत्त की गई स्वतंत्रता किसी भी व्यक्ति को प्राप्त है। 113 का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, यानी यह गलत है। गलत क्या है? तो अनुच्छेद 19 में प्रदत्त की गई स्वतंत्रता किसी भी व्यक्ति को प्राप्त है, तो किसी भी व्यक्ति को नहीं है, केवल भारतीय नागरिक को ही प्राप्त है। ओके, व्याख्या देख ले जाए। भारतीय संविधान के भाग 3 में स्वतंत्रता का अधिकार को अनुच्छेद 19 के अंतर्गत प्राप्त 6 प्रकार की स्वतंत्रता केवल भारतीय नागरिक को ही प्राप्त है। सभी व्यक्ति अर्थात विदेशी नागरिकों को यह अधिकार प्राप्त नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15, 16, 19, 30 द्वारा ही प्रदत्त मूल अधिकार केवल और केवल भारतीय नागरिक को प्राप्त है, जबकि अन्य अधिकार सब विदेशी नागरिकों को भी प्राप्त है। ओके, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त स्वतंत्रता के प्रवर्गों की संख्या नहीं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में कुल कितने प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान किया गया है, फिर दिया गया है? ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 9। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कुल 6 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान की गई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, वाणी और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में निम्नलिखित सम्मिलित है। ऑप्शन नंबर ए प्रदर्शन का अधिकार। ऑप्शन बी सिनेमा फिल्म को देखने का अधिकार। ऑप्शन नंबर सी प्रेस के अधिकार। ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी वाणी एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत प्रदर्शन का अधिकार, सिनेमा फिल्म देखने का अधिकार, प्रेस के अधिकार, उपयुक्त सभी शामिल है। ओके, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1) का द्वारा प्रदत्त वाक्य और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में प्रदर्शन का अधिकार, सिनेमा फिल्म को देखने का अधिकार में प्रेस का अधिकार सम्मिलित है। ओके, यद्यपि यह अधिकार अनुच्छेद 1 का में उल्लिखित नहीं है, किंतु उच्चतम न्यायालय ने इन्हें मान्यता प्रदान की है विभिन्न केसों में। ओके, धन्यवाद सहित। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के पाठ के अनुसार भारत के संप्रभुता और अखंडता के हित में निम्नलिखित में से किस अधिकार पर युक्तियुक्त निर्बंधन अधिरोपित किया जा सकता है? ऑप्शन नंबर ए कोई उपजीविका, व्यापार या कारोबार करने की स्वतंत्रता का अधिकार। ऑप्शन नंबर भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भी भाग में निवास करने और बस जाने की स्वतंत्रता का अधिकार। ऑप्शन नंबर सी भारत के राज्य क्षेत्र में आवाज संचार का अधिकार। ऑप्शन नंबर डी वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। 116 का सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, यानी वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार क्या है? संपूर्णता अखंडता में युक्तियुक्त निर्बंधन के अधीन किया जाना चाहिए। क्या इसका व्याख्या देख लेते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(2) के अनुसार अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त अधिकारों के वाक अभिव्यक्ति स्वतंत्रता पर भारत की प्रभुता और अखंडता, लोक व्यवस्था, शिष्टाचार, राज्य की सुरक्षा, न्यायालय, मानहानि तथा प्रादुद्दीपन के आधार पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। साथ ही शांतिपूर्ण एवं निर्युक्त सम्मेलन करने, संगम अथवा संघ बनाने पर भी भारत की संप्रभुता व अखंडता या लोक व्यवस्था के हित में युक्तियुक्त निर्बंधन अधिरोपित किया जा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 19(2) के अंतर्गत हिकलिंग टेस्ट संबंधित। ऑप्शन नंबर ए शालीनता और नैतिकता। ऑप्शन बी मानहानि। ऑप्शन सी भारत की अखंडता। ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तीसरा सही आंसर ऑप्शन नंबर, यानी शालीनता और नैतिकता क्या है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(2) के अंतर्गत हिकलिंग टेस्ट से संबंधित है। ओके, इसका व्याख्या देख लेते हैं।
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19(2) के अंतर्गत हिकलिंग टेस्ट शालीनता एवं नैतिकता संबंधित है। अनुच्छेद 19(2) के तहत वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर शिष्टाचार या सदाचार के हित में निर्बंध लगाए जा सकते हैं। हिकलिंग टेस्ट को आर बनाम हिकलिन के एक अंगलवाद यानी अंग्रेजीवाद में अंग्रेज के इंग्लैंडवाद है अंगलवाद में प्रस्तुत किया गया था। उच्चतम न्यायालय ने इस निर्णय में प्रतिपादित कसौटी को स्वीकार किया है रंजीत डी उरेस बनाम महाराष्ट्र राज्य का मामला इस पर महत्वपूर्ण निर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगम बनाने का अधिकार में सम्मिलित है। ऑप्शन नंबर ए, किसी संघ का सदस्य होने से मना करने का अधिकार। ऑप्शन बी, किसी संघ की मान्यता पाने का अधिकार। ऑप्शन सी, दोनों। ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी संघ बनाने का अधिकार में क्या है, किसी संघ का सदस्य होने से मना करने का अधिकार भी यह इसमें निहित है। ओके, व्याख्या देख लेते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत संगम बनाने के अधिकार में संस्था या संगम बनाने या न बनाने, उसे चालू रखने या न रखने, उसमें शामिल होने या न होने की पूर्ण स्वतंत्रता का अधिकार सम्मिलित है। साथ ही संगम बनाने के अधिकार में उसके संगठन या प्रबंधन का अधिकार भी निहित है, परंतु इस अधिकार में किसी संघ की मान्यता पाने का अधिकार सम्मिलित नहीं होता। अनुच्छेद का विकल्प ऑप्शन ए से, यानी संघ सदस्य होने से मना करने का अधिकार भी उसमें शामिल है। ओके, नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना जाए, फिर किस अनुच्छेद में कौन कौन सी बातें बताई गई हैं। ओके, जैसे सम्मेलन की स्वतंत्रता, आवृत्ति की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति स्वतंत्रता, संगम की स्वतंत्रता, किसमें क्या बात बताई गई है। ओके, तो ये पूछा जा रहा है। तो देखा जाए सम्मेलन की स्वतंत्रता। ओके, सम्मेलन की स्वतंत्रता आपको बताया गया अनुच्छेद 19 के 3 में बताई गई है। ओके, तथा वित्तीय व्यापार उपजीविका की स्वतंत्रता बताई गई है आपकी अनुच्छेद 19 के 6 में बताई गई। ओके, तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 के 2 में बताया गया था। संगम की स्वतंत्रता बताया गया है आपको 19 के सब क्लॉज 4 के अंतर्गत बताया गया है। ओके, इस अकॉर्डिंग इसका सही आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर 1 हो गया। ओके, व्याख्या देख लेते हैं। संविधान के अनुच्छेद 19 में कितने प्रकार की स्वतंत्रता है, तो 6 प्रकार के नागरिक को स्वतंत्रता प्रतिपूर्ति प्रदान की गई। ओके, परंतु ये स्वतंत्रता अत्यंतिक नहीं है, इसमें युक्त निर्बंधन भी लगाए गए हैं। ओके, इन अधिकारों से संबंधित अनुच्छेदों के साथ ही किया गया है। सभा या सम्मेलन करने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19(1) ख पर निर्बंध लगाने का प्रावधान। अनुच्छेद 19(3) में वित्तीय या व्यापार करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19(1) 6 में निर्बंधन का प्रावधान। अनुच्छेद 16 में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19(1) क में निर्बंधन का प्रावधान है। ओके, अनुच्छेद 19(2) में तथा संघ या संघ बनाने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19(1) ग में निर्बंधन का प्रावधान। अनुच्छेद 4 में उपबंध किया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित वाद में से किस बात में उच्चतम न्यायालय ने यह अभी निर्धारित किया है कि हड़ताल करने का अधिकार न तो मूल अधिकार, न ही कानूनी और न ही विधिक अधिकार है। ओके, किस केस में कहा गया था। ऑप्शन नंबर ए, टीके रंगराजन बनाम तमिलनाडु राज्य। ऑप्शन नंबर बी, जावेद बनाम हरियाणा राज्य। ऑप्शन सी, धर्मदत्ता बनाम भारत संघ। ऑप्शन डी, सौरभ चौधरी बनाम भारत संघ। तो इसका 120 का सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, यानी टीके राजन बनाम तमिलनाडु राज्य के मामले में उच्चतम न्यायालय ने अभी निर्धारित किया कि हड़ताल का अधिकार न तो मूल अधिकार है, न कानूनी अधिकार है, न ही विधिक अधिकार है। ओके, इसका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित किया गया है कि राष्ट्रीय ध्वजा को आदर एवं गरिमा के साथ फहराने का प्रत्येक नागरिक का संविधान के अनुच्छेद 19(1) के अंतर्गत मूलभूत अधिकार है। ऑप्शन नंबर ए, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में। ऑप्शन बी, अभय सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के मामले में। ऑप्शन सी, भारत संघ बनाम नवीन जिंदाल। ऑप्शन डी, शबनम हाशमी बनाम भारत संघ के मामले में। तो इसका 121 का सही आंसर ऑप्शन में सी, यानी भारत संघ बनाम नवीन जिंदाल के मामले में बताया गया था कि राष्ट्रीय ध्वजा को आदर एवं गरिमा के साथ फहराने का प्रत्येक नागरिक का संविधान के अनुच्छेद 19(1) के अंतर्गत क्या है, मूलभूत अधिकार यानी फंडामेंटल राइट। ओके, इसका व्याख्या देख लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भारत संघ बनाम नवीन जिंदाल के मामले में अभी निर्धारित किया कि राष्ट्रीय ध्वजा को फहराने का प्रत्येक नागरिक का अनुच्छेद 19(1) के अधीन एक मूल अधिकार है, किंतु यह अधिकार अत्यंतिक नहीं यानी एब्सोल्यूट नहीं है, इस पर क्या है, युक्त निर्बंधन लगाया गया है। तो अनुच्छेद 19 के खंड 2 के अंतर्गत क्या गया गया, इस पर निर्बंधन लगाया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस बात में यह निर्णय दिया गया कि सरकारी कर्मचारियों को हड़ताल पर जाने का अधिकार नहीं है। ओके, ऑप्शन नंबर ए, टीके रंगराजन बनाम तमिलनाडु राज्य। ऑप्शन नंबर जावेद बनाम हरियाणा राज्य। ऑप्शन सी, कश्याम नारायण चौकसी बनाम भारत संघ। ऑप्शन डी होता सिहात बनाम भारत संघ। 122 का सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, यानी टीके रंगराजन बनाम तमिलनाडु राज्य के मामले में बोला गया था कि सरकारी कर्मचारी को हड़ताल पर जाने का अधिकार नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन
इसका व्याख्या देख ले। टीके राजन बनाम तमिलनाडु राज्य के बाद में उच्चतम न्यायालय ने भी निर्धारित किया कि सरकारी कर्मचारी का हड़ताल पर जाना अनुच्छेद 19 और अनुबंध व्यक्ति की स्वतंत्रता का मूल अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है, अतः सरकार द्वारा हड़ताल पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। राधेश्याम बनाम PGM नागपुर तथा ओके घोष बनाम जोसेफ मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने अभी निर्धारित किया कि हड़ताल अभिव्यक्ति का साधन नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा निर्णय हड़ताल विरोधी से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए, टीके रंगराजन बनाम तमिलनाडु राज्य हड़ताल के विरोध संबंधित कौन से? टीके रंगराजन बनाम तमिलनाडु सरकार। ऑप्शन बी, श्याम नारायण बनाम भारत संघ। ऑप्शन सी, गुजरात उच्च न्यायालय बनाम गुजरात किसान मजदूर। ऑप्शन डी, M.K. उस्मान बनाम CS संत है। इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, यानी टीके रंगराजन बनाम तमिलनाडु राज्य AR 2003 सुप्रीम कोर्ट के मामले में हड़ताल विरोधी से संबंधित निर्णय है। इसमें बताया गया हड़ताल का अधिकार मूल अधिकार नहीं है, ना ही विधिक अधिकार, नहीं संवैधानिक अधिकार है। ओके, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। किस केस में, मतलब किस में क्या बताया गया है इसमें। ओके, इसको देख लिया जाए तो इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। इसमें बताया गया है विचार अभिव्यक्ति तथा पूजा की स्वतंत्रता यह क्या है, भाषण और एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यह क्या है, अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा या क्या है, इसमें बताया गया। ओके, तो आपको इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ, ओके, तो ये क्या है, यह संघ तथा इसका परिक्षेत्र है। ओके, तथा विचार अभिव्यक्ति तथा पूजा की स्वतंत्रता कहाँ बताया गया, प्रस्तावना में बताया गया है। ओके, बी का 1 हो गया। तथा सी का आपका भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बताया गया है, स्वतंत्रता का अधिकार में अनुच्छेद 19 के अंतर्गत आ जाता है। ओके, तथा अल्पसंख्यकों के हितों का अधिकार कहाँ पे है, अल्पसंख्यकों के हितों का अधिकार सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार है। इस अकॉर्डिंग इसका कौन आंसर हो गया, इस अकॉर्डिंग इसका ऑप्शन नंबर हो गया सी। ओके, सी सही है। ओके, इसका व्याख्या देख लेते हैं। प्रस्तुत प्रश्न दी गई सूची के अनुसार क्या है, इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। अनुच्छेद 1 में बताया गया संघ तथा इसका परिक्षेत्र से विचार अभिव्यक्ति तथा पूजा की स्वतंत्रता, संविधान की प्रस्तावना से तथा भाषण तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 से स्वतंत्रता का अधिकार से तथा अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा, संस्कृति एवं शैक्षणिक संस्कृति से संबंधित अधिकार कौन में है, तो अनुच्छेद 19 एवं 30 से यह संबंधित है। ओके, मूल अधिकार का यह वीडियो यहीं तक। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपना समय देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।